तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ये हुआ है 1857 में। कब हुआ है? 1857 में हुआ है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ है? 1857 में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो ये था मौर्य वंश का। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था, याद रखना। मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक थे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई है? तो ये हुई है 1526 में। कब हुई है? 1526 में, याद रखना। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई है? 1526 में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अब अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है, याद रखना। ओके। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ओके गाइज, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत धांसू क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ओके, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 ईस्वी में। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ओके, तो सारे क्वेश्चन याद हो गए। लाइक शेयर करते रहना, तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ है 1919 में। कब हुआ है? 1919 में हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 1919 में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई है? तो ये दी गई है 23 मार्च 1931 को। कब दी गई है? 23 मार्च 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई है? 23 मार्च 1931 को दी गई है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। शिवाजी किस वंश से थे? शिवाजी किस वंश से थे? भोसले वंश से। कौन से वंश से थे? भोसले वंश से, ये याद रखना। शिवाजी किस वंश से थे? भोसले वंश थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। शिवाजी किस वंश से थे? भोसले वंश थे। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ओके गाइस, चलो एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। शिवाजी किस वंश से थे? भोसले वंश से। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। ओके गाइस, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास ना देखी हो तो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। ओके गाइस, तो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।
ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ओके गाइस। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान। ओके। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। ओके, दैट्स क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? अरवरी। कौन सी मानी जाती है? अरवरी। सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? अरवरी नदी। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है? सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण निकलता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत। बलित पर्वत है। ओके गाइस। सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? अरवरी मानी जाती है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। भारत की राजधानी नई दिल्ली। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत। ओके गाइस। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? अरवरी। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। भारत की राजधानी नई दिल्ली। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत। ओके गाइज। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। प्रकाश की गति का सूत्र क्या है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीओ राइबोन्यूक्लिक एसिड। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ओके। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। जस्ट क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं?
प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सबसे कठोर धातु टंगस्टन, सबसे कठोर धातु टंगस्टन, सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बिजली का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ओके, तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। बिजली का आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, चलो एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को रिपीट कर दें। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6 होती हैं। प्रकाश की गति का मात्रक क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सबसे कठोर धातु टंगस्टन। रक्त का पीएच मान 7.4। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। बिजली का आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर? चलो सभी लोग सेशन को जो है लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। ओके माय चैंपियंस। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई है? 1945 में। कब हुई है? 1945 में हुई है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनो की स्थापना कब हुई है? 1945 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके गाइस, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1935 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है?
सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत। भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? भारत। ओके माय चैंपियंस। यूनो की स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? भारत। ओके चैंपियंस। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या होम गार्ड हो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके माय चैंपियंस। तो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? कोई भी अगर क्वेश्चन गलत हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके। लाइक शेयर करते रहना और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके माय चैंपियंस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं और आने वाले क्वेश्चन भी बहुत धांसू हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसी ना किसी सेट में। तो यूनो की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अब भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत का पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? भारत है। ओके माय चैंपियंस। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंचता है। ओके माय चैंपियंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 543। कितनी है? 543। लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 543। राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 245। राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 245। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। मौलिक अधिकार कितने? 6। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, पीकॉक। ओ सॉरी, पीकॉक। यही मीनिंग होती है, PEOCK। हाँ, पीकॉक। तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543 होती है। राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 245। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ओके माय चैंपियंस। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 होती है। राज्यसभा के सदस्य की कितनी? 245 संख्या है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या होम गार्ड हो, या लेखपाल का एग्जाम हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ओके माय चैंपियंस। तो एक भी सेशन, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत धांसू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। ओके। तो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
है।